साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जीएस यानी सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं। इससे पहले साथियों हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज 7वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 39 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके जो आगामी एग्जाम होगा पुलिस का उसमें भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। साथियों, पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बिना देर किए हुए साथियों इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुस्तक लिखी गई है? बताइए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है इसमें डॉन ऑफ द वेदास, ऑप्शन बी है द ओरायन, ऑप्शन सी है यंग इंडिया, ऑप्शन डी है द कॉल टू यंग इंडिया। बताइए बाल गंगाधर तिलक इसमें से कौन सी पुस्तक है? इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका द ओरायन है। तो यंग इंडिया किसकी है इसको भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी की ये पुस्तक है। और एक ये भी याद रखिएगा द कॉल टू यंग इंडिया, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, 3 महत्वपूर्ण है। क्यों? अगला प्रश्न है भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा को लेकर है? भाई, भारत और नेपाल का आपसी मतभेद या विवाद किस चीज को लेकर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वर्जसा, ऑप्शन बी है काला पानी, ऑप्शन सी है जोगबनी, ऑप्शन डी है रक्सौल। मतलब किसके लिए भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कायम है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों काला पानी, आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? यानी महिला विकास मंत्रालय द्वारा, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा यानी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए तो कुछ तो कार्यक्रम है, लेकिन कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित उसका नहीं है, उसका संबंध नहीं है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये तो महिला सशक्तिकरण से सही दिख रहा है। क्या आयुष्मान भारत योजना है? क्या महिला ई हार्ट है? क्या ऑप्शन डी है स्वाधार गृह है? क्या? तो आपको यही लग रहा होगा आयुष्मान भारत योजना ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है, तो इसी वजह से ये गलत है ना, गलत पूछा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। बाकी तो ये तो महिला सशक्तिकरण से संबंध है तीनों का, इसका नहीं है, ये इसका स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है वंचित बच्चों हेतु निम्नलिखित में से किस अभाव के कारण पीड़ित है? भाई, बच्चा कोई भी किस अभाव के कारण पीड़ित होता है? क्या धन के अभाव में आप पीड़ित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। शिक्षा के अभाव में पीड़ित होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पोषण का अभाव होता है तो भी पीड़ित होते हैं। यानी उपयुक्त आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी सभी सही है। अगला प्रश्न है जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत क्या है? यानी पुलिस पर जनता सवाल उठा रही है, किसकी वजह से उठा रही है? भाई, क्या समय पर अपराध स्थल पर नहीं पहुंचना इसलिए भी उठा रही है? गैंगस्टर के द्वारा की गई शिकायत दर्ज करने से मना करना, या यातायात संबंधी मामले को हल करने की कोशिश नहीं करना, या अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर और यातनाएं देना? देखिए कहीं ना कहीं मिलता जुलता तो सब है, लेकिन सबसे उचित विकल्प आपको इसमें से निकाल देना है। सबसे अधिक जो गंभीर मसला जो उठाया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या करना ना, हिरासत में ले लेना, उसके साथ टॉर्चर उसका करना, यातनाएं देना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? दुग्ध दिवस, ऑप्शन है सितंबर, ऑप्शन बी है नवंबर, ऑप्शन सी है दिसंबर, ऑप्शन डी है आपका जून। तो दुग्ध दिवस बता दीजिए। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? 26 नवंबर, यानी नवंबर महीने में मनाई जाती है दुग्ध दिवस। अगला प्रश्न है गैलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के उपग्रह है? बता दीजिए ये किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है नेपच्यून, ऑप्शन है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। बता दीजिए
गैलियन किसका उपग्रह है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बृहस्पति का ये उपग्रह है। ठीक, अगला है प्रश्न, पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है एम एम काया, ऑप्शन सी है लॉयड डगलस, ऑप्शन डी है आपका थॉमस हार्डी। तो द रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक के जो लेखक है इनका नाम है थॉमस हार्डी, याद रखिएगा थॉमस हार्डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सी पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? देखिए थोड़ा सा प्रश्न घुमाया है, बाकी का इसमें कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सी पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन है भारतनाट्यम, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है छऊ, ऑप्शन डी है आपका कुचिपुड़ी। बता दीजिए। तो इसमें जो होगा कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, छऊ आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? यानी फसल का जो बीमा की बात करता है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देना और स्थायी कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना, उससे संबंध है। या प्रधानमंत्री फसल योजना ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार करती है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। रोजगार से तो कोई मतलब भी है नहीं। यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करती है, बाजार को भी नियंत्रित नहीं करेगी। यह कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल यानी सतत विकास उत्पादन का समर्थन करता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया? ऑप्शन है 200, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 400, ऑप्शन डी है 500 से अधिक। तो इसमें जो साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका 500 से अधिक सही है। कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है कनाडा। तो रियल जो है मुद्रा यह किस देश की है? तो ब्राजील के हैं, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन बी है आपका मार्च का पहला मंगलवार, ऑप्शन सी है जनवरी का तीसरा रविवार, ऑप्शन डी है आपका मई का पहला दिन। ठीक, तो इसमें जो धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसमें मार्च का दूसरा बुधवार को मनाया जाता है। एक और प्रश्न आता है, धूम्रपान निषेध दिवस वो तो 31 मई। तो इस प्रश्न और प्रश्न में तो मिलता जुलता दिख ही रहा है। धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई, मई नहीं ना दिया है, नहीं दिया है। आप इसको भी याद रखें, इसको याद रखिएगा। 31 मई को क्या मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसको याद रखिएगा आप। ठीक, अगला है, यूथोपिया की मुद्रा क्या है भाई? यूथोपिया की मुद्रा का क्या है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है सिलिंग, ऑप्शन सी है टक्का, ऑप्शन डी है बीरर। यूथोपिया की मुद्रा करेंसी क्या है यूथोपिया की? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बीरर। ठीक, बीरर। ठीक, ये है, याद रखिएगा बीरर, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण देता है? ऑप्शन है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ए, बी और सी दोनों का। तो ये पुलिस अकादमी प्रशिक्षण जो है ना, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये ग्रुप ए स्तर की जितनी भी नौकरियां हैं उसको ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? कई बार अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन बी है बहरीन, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी है बोत्सवाना। तो अर्जेंटीना की राजधानी आपका क्या है? ब्यूनस आयर्स है, याद रख।
अगला है प्रश्न, भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय है ये आपका 7 है। कितना? 7 है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाओस की राजधानी, लाओस किसकी राजधानी है बता दीजिए। लाओस किसकी राजधानी है? ऑप्शन है काठमांडू, ऑप्शन बी है मस्कट, ऑप्शन सी है लीमा, ऑप्शन डी है वियंतियाने। ये वियंतियाने है जी। इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वियंतियाने। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं? जो 18 वर्ष के कम उम्र के जो लोग हैं यानी लड़के हैं उनके अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाल अधिकार, ऑप्शन बी है विशेष अधिकार, ऑप्शन सी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन डी है मानव अधिकार। तो 18 वर्ष से कम के है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है भाई? टीबीटी यानी टीबीटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ट्रू ब्लू ट्यूसडे, ऑप्शन है टूडेज बेस्ट थिंग्स, ऑप्शन सी है थ्रो बैक थर्सडे, ऑप्शन डी है टेक्स्ट बैंक टाइम। तो बताइए टीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा थ्रो बैक थर्सडे, इसमें करेक्ट सही हो जाएगा। सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ थ्रो बैक थर्सडे। अगला है, एमपीसी का पूर्ण नाम क्या है? एमपीसी का पूर्ण नाम मनी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन बी है मेकिंग प्राइस कमेटी, ऑप्शन सी है मॉनेटरी प्राइस कमेटी, ऑप्शन डी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें क्या है एमपीसी का पूर्ण नाम? तो एमपीसी का जो पूर्ण नाम है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से अपनाया? भाई जीएसटी को हमने किस देश से अपनाया है? बस यूके, कनाडा, अमेरिका और जापान। तो इसमें हम लोगों ने कनाडा से अपनाया है। जीएसटी दिवस आपको बताया है कब यह लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है। गेहूं, सरसों, गेहूं, कोहड़ा, जौ। बता दीजिए। सरसों रबी का है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना। गेहूं भी और जौ भी। कोहड़ा क्या है? एक जो आपका जायद फसल है। क्या है जी? जायद फसल, इसलिए आपका कोहड़ा इसमें नहीं हो जाएगा। कोहड़ा नहीं होगा, बस बाकी ये रबी की फसल है, याद रखिएगा। कोहड़ा तो हमेशा बोया जा रहा है ठंडे में भी, लेकिन जो प्रमुख रूप से ना आपका वही फसल है कोहड़ा, उसमें नहीं आएगा। डोलू कुनीथा, ध्यान रखिएगा, डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु, केरल, बिहार, कर्नाटक। तो डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ के? कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में होती है? जायद फसल के रूप में होती है। ऑप्शन है कपास, गेहूं, तरबूज और सोयाबीन। तो जायद में आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तरबूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरबूज, याद रखना, तरबूज। राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या है? ऑप्शन ए है रक्षा व्यय के लिए आवंटित धनराशि। आवंटित धनराशि से कोई मतलब तो है नहीं भाई। घाटा कब होगा? जब आय कम होगा, व्यय अधिक होगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन हम देखते हैं। व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता, समाज कल्याण कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि। आवंटित धनराशि से कोई मतलब नहीं, आय व्यय से इसका ही संबंध है। अब क्या है भाई? ये व्यय पर सरकारी राजस्व की अधिकता, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता। राजस्व पर क्या है? सरकारी व्यय यानी ज्यादा खर्च हो गया, तो इसलिए आपका क्या ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, व्यय अधिक हो गया यानी आय कम और व्यय अधिक, तो घाटा होगा ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? प्रत्यक्ष कर का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है सीमा शुल्क, ऑप्शन बी है राजगामी संपत्ति, ऑप्शन सी है वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन डी है आपका आयकर। ये सारे आपका अप्रत्यक्ष कर है। आपका ये डायरेक्ट आयकर आपका क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है।
अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? भाई पहला तो कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? 1951 से 56 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना, और 56 से 61 तक चली दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो पहली तो कृषि पर आधारित थी और दूसरी, ध्यान दीजिए, पहला कृषि विकास, बी भारी उद्योग, ऑप्शन सी अदायगी संतुलन, ऑप्शन डी है परिवहन नियोजन कार्यक्रम। तो इसमें दूसरा जो है उद्योग पर आधारित थी। किस पर? भारी उद्योग। इसमें कृषि का तो विकास हो गया, अब लगा कि नहीं भाई उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसको प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड और गुजरात। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम, ऑप्शन सी है हिंदू, ऑप्शन डी है जैन। तो हेमिस महोत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? नीला, लाल, पीला और नारंगी। प्राथमिक रंग 3 याद रखना, कौन कौन से? नीला भी है, लाल भी है, पीला भी है, नारंगी नहीं है। और पूछा क्या है? कौन नहीं है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये तो तीनों है लेकिन नहीं पूछा है ना, तो इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान समान होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो पैमाने पर मान समान होता है, -40 डिग्री, -32 डिग्री, +40 डिग्री और +32 डिग्री। ध्यान रखनी है, 40 है ना, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का एक 32 है, एक प्लस का 32, इसमें समान होता है -40 डिग्री पर। कई बार ये भी पूछा गया है प्रश्न। अगला है, तीसरे कक्ष या एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तीसरे कक्ष या एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी है 8। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? 18। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बता दीजिए। ऑप्शन ए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी बी है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम? तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट नाम है। अगला है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? बताइए। ऑप्शन है समतापी परिवर्तन, ऑप्शन बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन डी है उत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी दूध से क्या बन गया? दही। तो अब दही से दूध नहीं ना बनाएंगे, तो जब दही से दूध नहीं बनाएंगे कोई अन्य पदार्थ बन जाता है, पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक और अंगक नहीं होते, केंद्रक भी नहीं होता और अंगक भी नहीं होते, उस जगत किस जगत में उसको वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन है फंजाई, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है मोनेरा, ऑप्शन डी है प्लांटी। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोनेरा जगत के अंतर्गत वो आते हैं, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, जिसमें अंगक नहीं होता है। अगला है 37 नंबर प्रश्न, वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन है वर्ग संघ कुल गण वंश प्रजाति, ऑप्शन बी है वर्ग संघ गण कुल वंश प्रजाति, ऑप्शन सी है कुल संघ वर्ग गण वंश प्रजाति, ऑप्शन डी है संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज 1665 में किसने किया था? तो ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है थॉमस हंट, ऑप्शन सी है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो इसमें जो कोशिका की खोज किया गया है 1665 में, इसमें रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट एक आवश्यक घटक के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है कोबाल्ट न घटक के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन विटामिन
ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो कोबाल्ट है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। साथियों ये 39 जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न रहे और आपके इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, आगे पूरी तरीके से आने की संभावनाएं हैं। तो इस अगर प्रैक्टिस सेट में अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं साथियों। धन्यवाद।